नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू तरतीब दे रहे हैं हम, वो हमारी पहली वीडियो के अंदर एक मौजू तशना रह गया था, तो हमने सोचा कि आज उस मौजू को कंप्लीट कर दिया जाए। सालुल कैमूस और फासदुल कैमूस। ये सालुल कैमूस क्या है और फासदुल कैमूस क्या है? सालुल कैमूस वो चीज़ है जैसे हम खजूर खाते हैं और इसका मोर देन 95% इसका हिस्सा, इससे भी ज़्यादा, वो साले खून बनने की तरफ चला जाता है और बहुत कम हिस्सा ऐसा होता है कि जो पखाना बनने की सलाहियत रखता है। ये एक मिसाल है सालुल कैमूस की। अगर हम फासदुल कैमूस की तरफ आते हैं तो फासदुल कैमूस के अंदर बैंगन हैं या करेले हैं या आप कह लें फालसा आलू बुखारा है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये फासदुल कैमूस हैं, खून को गलीज़ करने वाली, खून को गाढ़ा करने वाली। अब सब्ज़ियों की हद तक बात करें तो सब्ज़ियां खून पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस सब्ज़ी का मिजाज जो है वो उस ऑर्गन के ऊपर दबाव बढ़ाने की कंडीशन, अपनी ताकत अपने अंदर रखती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि अगर हम सालुल कैमूस की बात करते हैं तो उसमें काजू, अखरोट, बकरा, देसी मुर्गी और इसके अलावा तिल, अखरोट, ये तमाम चीज़ें, शहद, ये तमाम की तमाम चीज़ें सालुल कैमूस हैं। और फासदुल कैमूस की जो मैंने आपको बात, कद्दू, ये भी सालुल कैमूस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अरवी, गोभी, बैंगन और इसके अलावा चने की दाल, इसके अलावा माश की दाल, ये सब की सब फासदुल कैमूस हैं। ये ऐसी चीज़ इंसान के जिस्म को मुहैया करती हैं जो इंसान के जिस्म को सुस्त कर देती हैं। याद रखें, अगर फासदुल कैमूस आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा पैदा होता है, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो रद्दी होती हैं। रद्दी से मतलब जो खून को गलीज़ करने के बाद जिस्म को कोई फ़ायदा ना पहुँचाएँ, सिर्फ़ ऑर्गन के ऊपर दबाव को बढ़ा दें। उससे फिर क्या होगा? उससे आपके जिस्म के अंदर बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाएगी, थकन बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इस सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा जब आप फासदुल कैमूस इस्तेमाल करेंगे। और फासदुल कैमूस के इस्तेमाल करने के साथ साथ आपके जिस्म में कब्ज़, गैस और इसके अलावा ख़ारिश, इस किस्म की चीज़ें, दाद, चंबल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तमाम लोगों के अंदर इसके अटैक एक जैसे नहीं होते। अगर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि 10 लोगों के अंदर फासदुल कैमूस ज़्यादा मिकदार में उनके अंदर मौजूद है, फासिद मवाद ज़्यादा मौजूद हैं, तो 10 के 10 लोगों को बवासीर नहीं होगी, 10 के 10 लोगों को हेपेटाइटिस सी नहीं होगी, 10 के 10 लोगों को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा तो किसी इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह किसी इंसान के अंदर बवासीर मौजूद होगी तो शायद साथ गैस और कब्ज़ मौजूद होगी। किसी इंसान के अंदर सिर्फ यूरिक एसिड के प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो जो फासदुल कैमूस है इसका कोई एक काम नहीं है, इसका ताल्लुक़ आपके मस्कुलर सिस्टम, आपके दिल के साथ है। और जैसे जैसे दिल पे दबाव बढ़ता जाएगा आपको इससे मुतल्लिक़ क्रिटिकल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अब हम जैसे सालुल कैमूस की बात कर रहे हैं, सालुल कैमूस एक ऐसी चीज़ है जो आपके खून को साफ़ भी करे और आपको एक अच्छा और बेहतरीन खून आपके जिस्म के अंदर शामिल करे, जो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर जिस्म में तेज़ाबियत मौजूद नहीं है, अगर खुश्की मौजूद नहीं है, अगर गैस ट्रबल के मसाइल मौजूद नहीं है, स्टमक ठीक है, तो फिर दूध भी सालुल कैमूस ग़िज़ाओं के अंदर शामिल है और केला भी सालुल कैमूस चीज़ों में शामिल है, फासदुल कैमूस नहीं है। और इसके अलावा सफ़ेद अनार भी सालुल कैमूस चीज़ों में शामिल है। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं, इसके अलावा तो हमें आम मिलता है और खरबूजा मिलता है, ये भी सब सालुल कैमूस चीज़ों में शामिल हैं। जब हम सालुल कैमूस चीज़ें शामिल करते हैं तो सालुल कैमूस चीज़ें हमें डिप्रेशन से आज़ाद करती हैं, हमारे जिस्म में एंजाइटी को ख़त्म करती हैं। उसकी वजह ये बनती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें वहाँ से सालुल कैमूस चीज़ें ज़्यादा मिकदार में मिलती हैं जो आका सल्लम ने इस्तेमाल फरमाई। इसी तरह अगर हम सालुल कैमूस चीज़ों की बात करते हैं तो ये दिल के ऊपर दबाव को बढ़ने नहीं देती। तो दिल के ऊपर दबाव ना बढ़ने से फिर क्या होता है कि खून की सफाई प्रॉपर होती रहती है और दिल का दबाव अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ नहीं करता।
جب حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا تو وہاں پہ غصے کا پہلو نکلتا ہے۔ غصے کا پہلو انسان کے اندر غصہ ضرور ہونا چاہیے لیکن پازیٹیو تھنکنگ میں۔ اس کے لیے جب سال القیموس چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کا جگر ایکٹیو رہتا ہے، تو جگر ایکٹیو رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں سکون کی حالت ہوتی ہے، اور جب دماغ آپ کا سکون کی حالت میں ہوگا تو آپ یقین کیجئے گا آپ کے فیصلے بے انتہا شاندار ہوں گے اور آپ جذباتی فیصلے نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب فاسد القیموس چیزیں استعمال کروائیں گے اور سال القیموس چیزیں استعمال کروائیں گے، دونوں چیزوں کے اندر الگ الگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فاسد القیموس میں انسان سیکس کی طرف راغب ہوگا، اس کے دماغ میں انتشار زیادہ پیدا ہوگا، اس کی سوچ اس طرف زیادہ مائل ہوگی، اس کا دل ان چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کرے گا۔ ظاہری سی بات ہے ہر وقت اس کے دماغ پہ ایک چسکا، ایک ذائقہ، اس کا بھوت سوار رہے گا۔ جبکہ بھوک کا تعلق، جو انسان کو بھوک لگتی ہے اس کا تعلق چسکے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے اندر کی کنڈیشن کے ساتھ ہے، جو بے چینی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے ساتھ ہے۔ اور بے چینی کس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو اچھی بھوک ہے تو آپ چٹنی سے روٹی کھانے کو بھی انجوائے کریں گے اور آپ اس کا بھرپور لطف اٹھائیں گے اور وہ آپ کے جسم میں گرانی کا سبب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ فاسد القیموس چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ آپ کو ذائقہ چاہیے، کچھ چٹپٹا ہوگا تو آپ کو مزہ آئے گا کھانے کا، تو یاد رکھیں یہاں پہ آپ کا سیکس بگاڑ کا شکار ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے فاسد القیموس اور سال القیموس ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھیں گے اور زندگی گزاریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بے انتہا شاندار زندگی آپ کے سامنے ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو برائی سے اچھائی کی طرف منتقل ہوتے دیکھا ہے اور اچھائی سے برائی کی طرف منتقل ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی خوراک بنتی ہے۔ اگر کسی انسان کو آپ مسلسل بڑے کا گوشت کا استعمال کرواتے ہیں، مچھلی کا استعمال کرواتے ہیں، اور کسی انسان کو آپ مسلسل کھجور کا استعمال یا کاجو کا استعمال کرواتے ہیں تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ اس کی وجہ کہ کٹے گوشت کھانے والا ہمیشہ سیکس کی ڈیمانڈ کرے گا، جبکہ بکرے گوشت کی اگر بکری کا گوشت کھانے والا یا دیسی مرغی کھانے والا گوشت کھانے والا بے شک اس کے اندر سیکس بے انتہا شاندار موجود ہوگا اور اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے فاسد القیموس میں اور سال القیموس میں، کہ سال القیموس والا جو انسان کھانے والا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھے گا، جبکہ فاسد القیموس والا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، وہ بھی اس لیے صرف کہ بر وقت آپ تک ویڈیو پہنچ سکیں۔ اگر آپ مناسب سمجھتے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت شاندار ہوں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔